गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं ज्योति देवल, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। पिछला जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें हमने राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं, इमरजेंसी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट पर बात की थी। आज हम भारत के राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है उस पर बात करेंगे। हम सब जानते हैं कि जो हमारा संविधान है उसमें समस्त कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित की गई है। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ संसदात्मक शासन व्यवस्था है, दो प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती है, नाम मात्र की और वास्तविक। तो राष्ट्रपति जो है वो हमारे देश का संवैधानिक शासन मात्र है और वास्तविक शक्तियाँ जो हैं वो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद में निहित है। राष्ट्रपति जो है के नाम पर मंत्रिपरिषद ही जो है वो शासन की समस्त शक्तियों का उपयोग करती है। और हमारा जो आर्टिकल 74 जो है संविधान का, वो कहता है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, संसदात्मक शासन व्यवस्था है और संसदात्मक शासन व्यवस्था के कुछ सिद्धांत हैं जिसका पालन जो है वो भी हमारी भारतीय जो शासन व्यवस्था है, जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, उसमें किया जाता है। हमारे यहाँ दो प्रकार की कार्यपालिका है, एक नाम मात्र की और एक वास्तविक। नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति है और वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका जो है वो एक दूसरे में उनमें घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। कार्यपालिका जो है वो उसका चयन व्यवस्थापिका में से होता है और कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद में राजनीतिक एकता पाई जाती है और जो मंत्रिपरिषद जो है वो संसद के प्रति जो है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को निर्वाह करते हैं और समस्त शासन व्यवस्था जो है वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चलाई जाती है। और मंत्रिमंडल जो है जिनके द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं वह गोपनीय होते हैं, वो कार्यों की गोपनीयता होती है और उसके आधार पर शासन व्यवस्था जो है वो चलाई जाती है। अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो हमारे यहाँ जो ब्रिटिश संविधान में प्रधानमंत्री का पद जो है वो परंपरा पर आधारित है, लेकिन भारत में प्राइम मिनिस्टर का जो पद है वो संविधान के द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। लेकिन भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री पद का संक्षेप में ही संविधान का जो आर्टिकल 74, 75 और 78 में उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 74 जो है वो ये कहता है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता व परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान जो है वो प्रधानमंत्री होगा। आर्टिकल 75 जो है वो ये कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी और वह प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। आर्टिकल 78 जो है वो राष्ट्रपति के साथ व्यवहार के विषय में प्रधानमंत्री के 3 कर्तव्य बताए हैं। संविधान के संक्षिप्त प्रावधान जो है ना तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति की पद्धति को स्पष्ट कर पाते हैं, ना ही उसकी महत्वपूर्ण स्थिति को स्पष्ट कर पाते हैं जो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर को प्राप्त है। लेकिन वास्तव में हम देखें तो प्रधानमंत्री जो है वो शासन की धुरी है, शासन की नींव है और समस्त शासन जो है उसी के नियंत्रण एवं निर्देशन में कार्य करता है। प्रधानमंत्री के चयन और नियुक्ति की बात करें तो प्रधानमंत्री का चयन उस दल के द्वारा किया जाता है जिसे लोकसभा में मेजॉरिटी होती है और फिर राष्ट्रपति के द्वारा उसकी नियुक्ति की जाती है। इस प्रकार दल के द्वारा चयन पहले होता है और फिर उसकी नियुक्ति जो है वो बाद में होती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में जो है अगर हम देखें तो निम्न प्रकार की स्थितियाँ 1950 से लेकर आज तक जो हैं वो रही हैं। स्वयं जनता द्वारा प्रधानमंत्री का चयन, जब एक नेता के नाम पे कोई राजनीतिक दल या दलीय गठबंधन लोकसभा में बहुमत प्राप्त कर लेता है, चुनाव जीत जाता है, तो ये समझा जाता है कि स्वयं जनता ने ही प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा प्रधानमंत्री का चयन किया है। जैसे 1952, 57, 62 जो है उसमें पंडित नेहरू का चयन किया जनता ने, 71, 80 में मिसेस गांधी, 84 में राजीव गांधी। तो इस तरह से जनता के द्वारा भी प्रधानमंत्री का चयन किया जाता है। आम सहमति के आधार पर भी प्रधानमंत्री का चयन होता है, जैसे 64 में शास्त्री जी, 67 में श्रीमती गांधी, 77 में मोरारजी देसाई, 91 में पीवी नरसिम्हा राव आदि जो हैं वो आम सहमति के आधार पर वो प्राइम मिनिस्टर बने। लोकसभा में बहुमत दल या बहुमत दल वाले गठबंधन में नेता पद के लिए चुनाव संघर्ष और प्रधानमंत्री का चयन, यानी
1966 में जब शास्त्री जी के निधन के बाद श्रीमती गांधी और मोरारजी देसाई 2 उम्मीदवारों में से श्रीमती गांधी को चुना गया था। और जब लोकसभा चौथी स्थिति जो है वो ये हो सकती है कि जब लोकसभा में दलीय स्थिति स्पष्ट न होने से आकस्मिक रूप से प्रधानमंत्री का पद जो है रिक्त हो जाता है, तो राष्ट्रपति द्वारा स्वविवेक से प्रधानमंत्री का चयन किया जाता है। और जो प्रधानमंत्री जो है वो लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है उसी को जो है प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री जो है उसकी यदि हम शक्तियों की बात करें तो जो प्रधानमंत्री जो है वो देश का सर्वोच्च नेता है, सर्वोच्च शासक है। सिद्धांत रूप में चाहे राष्ट्रपति जो है वो शासन हेड ऑफ द नेशन होता है, लेकिन वास्तविक में समस्त शक्तियाँ जो हैं वो प्रधानमंत्री के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। व्यवहार में समस्त देश का समस्त शासन जो है प्रधानमंत्री की इच्छा अनुसार ही संचालन होता है। वह व्यवस्थापिका से इच्छानुसार कानून बनवा सकता है। संविधान में आवश्यक संशोधन करा के सुप्रीम कोर्ट को भी बहुत कुछ सीमा तक अपनी इच्छा अनुसार चलने के लिए बाध्य कर सकता है। मंत्रिपरिषद में उसकी स्थिति जो है वो सुप्रीम होती है और कभी कभी परिस्थितियोंवश भी उसे अपने सहयोगियों के सामने झुकना पड़ता है, लेकिन अंतिम रूप से प्रधानमंत्री के निर्णय जो हैं वो ही मान्य होते हैं। देश की जनता हो या संसद, राज्य सरकारें हों या प्रधानमंत्री का अपना राजनीतिक दल, हर कोई नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री जो है वो जिम्मेदार होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि व्यवहार में जो है प्रधानमंत्री जो है वो इस पद की शक्तियाँ जो हैं वो प्रयोग में लेता है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी यदि हम देखें तो प्रधानमंत्री जो है उसकी स्थिति बहुत इम्पॉर्टेंट है। चाहे विदेश विभाग प्रधानमंत्री के हाथों में ना हो, लेकिन विदेश मंत्री का निर्धारण जो है वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। इसी संबंध में जो उसके शब्द जो हैं वही अंतिम और अधिकृत जो है वो माने जाते हैं। प्रधानमंत्री जो है संविधान के द्वारा राष्ट्रपति जिन उच्च अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार जो दिया गया है, व्यवहार में उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति स्वविवेक से नहीं करता, बल्कि वो प्रधानमंत्री के परामर्श से करता है। इस तरह से प्रधानमंत्री जो है वो जो हमारे राज्यों के जो गवर्नर्स होते हैं, जो एम्बेसडर्स होते हैं, जो महाधिवक्ता, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश और अन्य आयोगों के सदस्यों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री के हाथ में इतनी व्यापक शक्तियाँ होने के कारण हर जना जो है, हर व्यक्ति जो है वो प्रधानमंत्री के कृपा पाने के लिए लालायित रहता है और इसके कारण प्रधानमंत्री जो है उसका शासन व्यवस्था पर नियंत्रण जो है वो बढ़ता ही जाता है। तो प्रधानमंत्री की शक्तियाँ जो हैं वो अपार और असीमित हैं। समय, स्थिति और व्यक्तित्व के अनुसार उसकी स्थिति जो है वो घटती बढ़ती जाती है। और ये तो था हमने सैद्धांतिक रूप से, और कल जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति जो है वो किस बातों पर निर्भर करती है उनको समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।